हर स्त्री पुरुष से ये चाहती है मगर कभी कहती नहीं, और शायद वो कह भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में कहते ही उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कुछ प्यासें ऐसी होती हैं जिन्हें होंठ स्वीकार नहीं करते, लेकिन आंखें जीवन भर उनकी गवाही देती रहती हैं। तुमने स्त्री को बहुत बार कहते सुना होगा कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे ऐसा पुरुष चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरा ध्यान रखे, जो मेरे साथ खड़ा रहे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये सब बातें सत्य होकर भी अंतिम सत्य नहीं है। इनके पीछे कुछ और छिपा है, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि स्वयं स्त्री भी कई बार उसे स्पष्ट रूप से नहीं जानती। वह केवल अनुभव करती है कि कुछ कमी है। पुरुष उसके पास है, फिर भी कुछ कमी है। घर है, संबंध है, साथ है, बातचीत है, शरीर की निकटता है, सामाजिक पहचान है, फिर भी भीतर कोई जगह खाली पड़ी है, और उस खाली जगह का नाम वो नहीं जानती। इसलिए कभी वो शिकायत करती है, कभी नाराज होती है, कभी अचानक चुप हो जाती है, कभी कहती है तुम बदल गए हो, कभी कहती है तुम मुझे समझते नहीं, कभी कहती है पहले जैसे नहीं रहे। और पुरुष हैरान होता है कि आखिर मैंने किया क्या है। मैं तो वही हूँ, मैं घर आता हूँ, जिम्मेदारियां निभाता हूँ, ज़रूरतें पूरी करता हूँ, धोखा नहीं देता, फिर भी ये स्त्री दुखी क्यों है? पुरुष की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्त्री के शब्दों को सुनता है, उसके मौन को नहीं। और स्त्री की सबसे गहरी मांग उसके शब्दों में नहीं होती, उसके मौन में होती है। वो जो कहती है, कई बार समस्या वहाँ नहीं होती। वो जिस बात पर नाराज है, कई बार चोट वहाँ नहीं होती। वो जिस छोटी सी घटना पर रो रही है, संभव है उसके आंसू उस घटना के लिए ही नहीं। वो घटना तो केवल द्वार है, उसके पीछे महीनों की अनसुनी भावनाएं खड़ी हैं, वर्षों की कोई अधूरी प्यास खड़ी है, कोई ऐसी प्रतीक्षा खड़ी है जिसे उसने स्वयं भी ठीक से नाम नहीं दिया। पुरुष सोचता है स्त्री इतनी जटिल क्यों है, और मैं कहता हूं स्त्री जटिल नहीं है। पुरुष बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है। पुरुष उत्तर खोजता है, स्त्री उपस्थिति खोजती है। पुरुष समस्या हल करना चाहता है, स्त्री चाहती है कि पहले उसकी अनुभूति को छुआ जाए। पुरुष पूछता है बताओ क्या करना है, स्त्री के भीतर से आवाज आती है अगर मुझे ही बताना पड़े कि क्या करना है तो फिर तुमने मुझे जाना ही कहां। यही वो रहस्य है जहां से पुरुष और स्त्री के बीच दूरी शुरू होती है। पुरुष प्रेम को कर्म में बदल देता है, स्त्री प्रेम को अनुभूति में जीती है। पुरुष कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, स्त्री पूछती नहीं, लेकिन उसके भीतर प्रश्न उठता है क्या तुम मेरे साथ हो। ध्यान देना, किसी के लिए करना और किसी के साथ होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तुम किसी के लिए धन कमा सकते हो और उसके साथ अनुपस्थित हो सकते हो। तुम किसी के लिए घर बना सकते हो और उसी घर में उसे अकेला छोड़ सकते हो। तुम उसकी हर जरूरत पूरी कर सकते हो और फिर भी उसके हृदय की एक भी धड़कन से परिचित न हो सकते हो। तुम उसे आभूषण दे सकते हो, वस्त्र दे सकते हो, यात्राएं दे सकते हो, सुविधाएं दे सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारी उपस्थिति नहीं है तो वो सब कुछ पाकर भी भीतर से भूखी रह सकती है। क्योंकि स्त्री की सबसे गहरी प्यास वस्तुओं की नहीं, उस अनुभूति की है कि कोई मुझे केवल देख नहीं रहा, कोई मुझे देख पा रहा है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखना आंख का काम है, देख पाना चेतना का। हजार लोग किसी सुंदर स्त्री को देख सकते, लेकिन संभव है उनमें से एक भी उसे देख ना पाए। वे उसका चेहरा देखते हैं, उसकी देह देखते हैं, उसकी मुस्कान देखते हैं, उसके वस्त्र देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं, लेकिन उसके भीतर जो भय है, जो थकान है, जो बच्ची अब भी कहीं छिपी बैठी है, जो असुरक्षा है, जो अनकहा सपना है, जो टूटे हुए विश्वास है, जो बार बार मजबूत दिखाई देने की मजबूरी है, उसे कौन देखता है? स्त्री की गहरी प्यास है कि कोई उसकी सतह के पार जाए, कोई उसके चेहरे से धोखा न खाए। वो हंस रही हो और कोई उसकी हंसी के पीछे छिपी थकान पहचान ले। वो कहे मैं ठीक हूँ और कोई उसके शब्दों पर तुरंत विश्वास न कर ले, बल्कि उसकी आंखों में उतर कर पूछे सच में
वो नाराज हो और कोई केवल उसकी नाराजगी से नाराज न हो जाए, बल्कि ये समझ सके कि इस क्रोध के पीछे कौन सा घायल प्रेम बैठा है। वो चुप हो जाए और कोई उसकी चुप्पी को अहंकार न समझे। वो दूर हो जाए और कोई केवल दूरी का उत्तर दूरी से न दे। यही वो चाह है जिसे वो अक्सर कहती नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि तुम स्वयं जानो। और यही पुरुष कहता है, मैं मन पढ़ने वाला हूं क्या? तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तर्क की दृष्टि से पुरुष बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेम केवल तर्क नहीं है। प्रेम में एक दूसरी संवेदना जन्म लेती है। जब तुम सच में किसी के निकट होते हो तो हर बात बतानी नहीं पड़ती। माँ अपने छोटे बच्चे की भाषा कैसे समझती है? बच्चा शब्द नहीं जानता, वो केवल रोता है, लेकिन माँ धीरे धीरे पहचान लेती है कि ये रोना भूख का है, ये नींद का है, ये दर्द का है, ये केवल गोद में आने की इच्छा का है। किस विश्वविद्यालय ने उसे ये भाषा सिखाई? किस पुस्तक में उसने पढ़ा? ये निकटता की भाषा है, ये प्रेम से जन्मी संवेदना है। और स्त्री पुरुष से भीतर ही भीतर यही चाहती है कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए इतनी संवेदना हो कि मैं हर बार अदालत में खड़ी होकर अपने दर्द का प्रमाण न दूं। मुझे हर बार ये सिद्ध न करना पड़े कि मैं क्यों दुखी हूं। मुझे हर बार अपने आंसुओं का तर्क न देना पड़े। तुम मेरे पास इतने उपस्थित हो जाओ कि मेरी आवाज़ बदलने से पहले तुम्हें मेरे भीतर का मौसम बदलता हुआ दिखाई देने लगे। लेकिन पुरुष का मन परिणामों में जीता है। वो बाहर की दुनिया से लड़ता है, कमाता है, बनाता है, जीतता है, हारता है, तुलना करता है, योजनाएं बनाता है। उसकी ऊर्जा लक्ष्य की ओर जाती है। और यही ऊर्जा जब संबंध में आती है तो वो स्त्री को भी एक समस्या की तरह हल करना चाहता है। स्त्री कहती है, आज मन भारी है। पुरुष तुरंत पूछता है, क्यों? वो कहती है, पता नहीं। पुरुष परेशान हो जाता है, पता नहीं कैसे। कुछ तो कारण होगा, बताओ। और यदि वह कारण बता दे तो पुरुष समाधान देता है, ऐसा कर लो, उससे बात मत करो, नौकरी बदल लो, छोड़ो उस बात को, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और पुरुष को लगता है उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, उसने समाधान दे दिया। लेकिन स्त्री और अकेली हो जाती है, क्योंकि वह समाधान मांग ही नहीं रही थी। वह चाहती थी कोई उसके भारी मन के पास थोड़ी देर बैठ जाए, कोई उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश न करे, कोई उसकी उदासी को बीमारी न माने, कोई उसे यह अधिकार दे कि आज वह बिना कारण भी उदास हो सकती है, कोई उसकी आंखों में देखकर कहे, मैं यहाँ हूँ, तुम बोलना चाहो तो बोलो, चुप रहना चाहो तो चुप रहो। सोचो कितना कठिन है ये पुरुष के लिए, क्योंकि पुरुष को बचपन से सिखाया गया है कि कुछ करो। चुप बैठना उसे निष्क्रियता लगता है। लेकिन प्रेम में कई बार सबसे बड़ा कर्म कुछ न करना होता है, केवल होना, पूर्ण रूप से होना। और स्त्री की आत्मा इसी पूर्ण उपस्थिति को खोजती है। वो पुरुष से केवल ये नहीं चाहती कि वो उसके पास रहे, वो चाहती है कि जब वो पास रहे तो सचमुच पास रहे। आज कितने पुरुष घर में हैं लेकिन घर में नहीं है। शरीर सोफे पर है, मन मोबाइल में है, पत्नी सामने बैठी है, ध्यान किसी स्क्रीन पर है। वो कुछ कह रही है, पुरुष हाँ हूँ करता जाता है। उसने शब्द सुन लिए, स्त्री ने तुरंत जान लिया कि उसे सुना नहीं गया। और ध्यान रखना, स्त्री के भीतर यह पहचान बहुत गहरी होती है। तुम अभिनय कर सकते हो कि सुन रहा हूं, लेकिन वो कई बार तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस कर लेती है, क्योंकि स्त्री के लिए संवाद केवल शब्द नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांस, तुम्हारे उत्तर के बीच का अंतराल, तुम्हारे स्पर्श की गर्मी, तुम्हारे मौन का स्वभाव, सब संवाद है। तुम कहो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन तुम्हारा शरीर कठोर हो, तुम्हारी आंखें कहीं और हो, तुम्हारे पास समय न हो, तुम्हारी उपस्थिति में बेचैनी हो, तो वह शब्दों पर विश्वास नहीं करेगी। शायद वह कहेगी कुछ नहीं, शायद मुस्कुरा देगी, शायद सामान्य व्यवहार करेगी, लेकिन उसके भीतर एक द्वार थोड़ा सा बंद हो जाएगा। और स्त्री का हृदय एक दिन में बंद नहीं होता, ये पुरुष को समझना चाहिए। वो धीरे धीरे बंद होता है। एक अनसुनी बात, एक उपेक्षित आंसू, एक अधूरा संवाद,
एक ऐसा दिन जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी और तुमने कहा अभी समय नहीं। एक रात जब वो कुछ कहना चाहती थी और तुमने करवट बदल ली। एक क्षण जब उसने डर साझा किया और तुम हंस दिए। एक अवसर जब वो चाहती थी तुम उसके पक्ष में खड़े हो और तुमने निष्पक्ष बनने का अभिनय किया। छोटी छोटी घटनाएं पुरुष भूल जाता है, स्त्री का हृदय भूलता नहीं, क्योंकि वह घटनाएं याद नहीं रखता। वो उन घटनाओं में अनुभव की गई भावना याद रखता है और धीरे धीरे भीतर एक निष्कर्ष बनता है, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। अब सुरक्षा शब्द को भी समझना होगा। स्त्री जब सुरक्षा चाहती है तो उसका अर्थ केवल ये नहीं कि कोई पुरुष शारीरिक रूप से उसकी रक्षा करे या आर्थिक रूप से उसे संभाले। ये सुरक्षा के बाहरी रूप है। गहरी सुरक्षा भावनात्मक है। क्या वो तुम्हारे सामने अपनी सबसे कमजोर अवस्था में हो सकती है बिना इस भय के कि तुम बाद में उसी कमजोरी को उसके विरुद्ध इस्तेमाल करोगे? क्या वो तुम्हें अपना डर बता सकती है बिना इस भय के कि तुम उसे कमजोर कहोगे? क्या वो अपने अतीत का कोई घाव खोल सकती है बिना इस भय के कि अगली लड़ाई में तुम उसी घाव पर प्रहार करोगे? क्या वो रो सकती है बिना तुम्हारे ये कहें कि तुम हर बात का ड्रामा बनाती हो? क्या वो असहमत हो सकती है बिना इस भय के कि तुम्हारा प्रेम वापस ले लिया जाएगा? क्या वो कह सकती है आज मुझे अकेला रहना है और फिर भी उसे भरोसा हो कि तुम उसे छोड़कर नहीं चले जाओगे? यह है भावनात्मक सुरक्षा। और हर स्त्री भीतर से इसकी प्यास रखती है, मगर अक्सर कहती नहीं, क्योंकि यदि वो कहे मुझे सुरक्षित महसूस कराओ तो पुरुष शायद पूछे किससे खतरा है? घर सुरक्षित है, दरवाजे पर ताला है, बैंक में पैसे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन खतरा बाहर नहीं। खतरा यह है कि क्या मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह में हो सकती हूं, या मुझे हर समय अपने शब्द नापने होंगे? क्या मुझे सोचना होगा कि यदि मैंने सच कह दिया तो तुम दूर हो जाओगे? क्या मुझे अपनी भावनाओं को छोटा करना होगा ताकि तुम्हारा अहंकार सहज रहे? क्या मुझे अपनी बुद्धि छिपानी होगी ताकि तुम स्वयं को कम न समझो? क्या मुझे अपनी सफलता पर धीरे बोलना होगा ताकि तुम्हें चोट न लगे? क्या मुझे अपनी इच्छाएं दबानी होंगी ताकि संबंध बचा रहे? जिस संबंध में स्त्री को लगातार स्वयं को छोटा करना पड़े, वहां वो बाहर से रह सकती है, भीतर से चली जाती है। और जब स्त्री भीतर से चली जाती है तो पुरुष कई बार बहुत देर से समझता है, क्योंकि वो अब भी घर में है। वो खाना बना रही है, काम कर रही है, बच्चों की चिंता कर रही है, सामान्य बातचीत कर रही है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से अपना सामान बांध चुकी है। उसका हृदय पीछे हट चुका है। और पुरुष सोचता है अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं होता। स्त्री के भीतर बहुत कुछ धीरे धीरे होता है। उसकी चुप्पी अचानक नहीं आती, उसके प्रेम का ठंडा पड़ना अचानक नहीं आता, उसकी आंखों से चमक अचानक नहीं जाती। वह बहुत समय तक संकेत देती है, कभी शिकायत में, कभी क्रोध में, कभी प्रश्न में, कभी स्पर्श की मांग में, कभी यह कहकर कि तुम मुझे समय नहीं देते, कभी बिना कुछ कहे तुम्हारे पास बैठकर। लेकिन पुरुष संकेतों को समस्या समझता है। वो कहता है तुम हमेशा शिकायत करती हो। और जिस दिन स्त्री शिकायत बंद कर देती है, पुरुष को राहत मिलती है। वो सोचता है अब सब ठीक है। लेकिन कई बार वही सबसे खतरनाक क्षण है, क्योंकि शिकायत का अर्थ था अभी आशा जीवित है। वो अब भी चाहती थी कि कुछ बदले। वो अब भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जिस दिन उसने दस्तक देना बंद कर दिया, संभव है उसने भीतर ही भीतर मान लिया कि यह द्वार नहीं खुलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, स्त्री की शिकायत को केवल शिकायत मत समझना। हर शिकायत सही हो यह जरूरी नहीं। स्त्री भी अचेतन हो सकती है, वह भी अन्याय कर सकती है, वह भी अपनी असुरक्षाएं पुरुष पर थोप सकती है। मैं स्त्री को देवी और पुरुष को अपराधी बनाने की बात नहीं कर रहा, यह भी एक मूर्खता होगी। मैं केवल उस सूक्ष्म मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं जहां दो अलग ऊर्जाएं मिलती हैं और एक दूसरे की भाषा न जानने के कारण प्रेम होते हुए भी दूरी पैदा कर लेती हैं। पुरुष भी गहरे प्रेम की प्यास रखता है, पुरुष भी समझा जाना चाहता है, पुरुष भी थकता है, टूटता है, डरता है, लेकिन उसे बचपन से रोना नहीं सिखाया गया, छिपाना सिखाया गया। इसलिए वो अपनी कमजोरी को मौन में बंद कर लेता है और स्त्री उसकी इस चुप्पी को उदासीनता समझ लेती है। यहाँ दोनों दुखी हैं, दोनों प्रेम चाहते हैं, दोनों एक दूसरे तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन दोनों की भाषाएं अलग हैं।
फिर भी स्त्री की एक विशेष प्यास है जिसे समझना जरूरी है। वह चाहती है कि पुरुष उसके भीतर ऐसी जगह बनाए जहां उसे अभिनय न करना पड़े। दुनिया के सामने वो कितनी भी मजबूत हो, तुम्हारे सामने उसे मजबूत बने रहने की मजबूरी न हो। दुनिया उसे सफल कहे, सुंदर कहे, बुद्धिमान कहे, आत्मनिर्भर कहे, लेकिन तुम्हारे पास आकर वो अपना कवच उतार सके। और ध्यान रखना, जो स्त्री तुम्हारे सामने अपना कवच उतारती है वो तुम्हें बहुत बड़ा विश्वास दे रही है। उसकी कमजोरी को कमजोरी मत समझना, वह तुम्हारे प्रति उसका समर्पित विश्वास है। बाहर वो 100 लोगों से लड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे सामने रो पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका अर्थ है उसने तुम्हें उस जगह प्रवेश दिया है जहां दुनिया को प्रवेश नहीं। लेकिन यदि उसी क्षण तुम उसका मजाक उड़ाओ, उसकी तुलना करो, उसे अतार्किक कहो या उसकी कमजोरी को बाद में हथियार बना लो, तो तुम केवल एक बहस नहीं जीतते, तुम उसके भीतर अपने लिए बना मंदिर तोड़ देते हो। फिर वो अगली बार उतना नहीं खुलेगी, फिर कुछ बचा कर रखेगी। फिर तुम पूछोगे मुझसे बातें क्यों नहीं करती, क्योंकि जब वो बोलती थी तब तुम उपस्थित नहीं थे। प्रेम की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि लोग प्रेम नहीं करते, त्रासदी ये है कि लोग प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम की भाषा नहीं जानते। वे अधिकार को प्रेम समझ लेते हैं, नियंत्रण को सुरक्षा समझ लेते हैं, ईर्ष्या को गहराई समझ लेते हैं, हर समय साथ रहने को निकटता समझ लेते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि संबंध में दम क्यों घुट रहा है। स्त्री पुरुष से यह नहीं चाहती कि तुम उसे कैद कर लो, वो चाहती है कि तुम्हारी उपस्थिति में उसे उड़ने का साहस मिले। ये बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम्हारे प्रेम के कारण उसका संसार छोटा हो रहा है तो वो प्रेम नहीं, भय है। यदि तुम्हारे साथ रहते हुए उसे अपने मित्र छोड़ने पड़े, सपने छोड़ने पड़े, आवाज़ छोड़नी पड़े, अपनी सहजता छोड़नी पड़े, तो तुमने उसे पाया नहीं, धीरे धीरे खो दिया। सच्चा पुरुष स्त्री को अपने आकार में नहीं ढालता, वो उसके भीतर छिपे आकार को प्रकट होने देता है। वो ये नहीं कहता मेरे अनुसार बनो, वो पूछता है तुम्हारे भीतर जो बीज है वो किस वृक्ष में बदलना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए आकाश कैसे बनूं। और जब स्त्री को ऐसा पुरुष मिलता है जिसके पास वो सिकुड़ती नहीं, फैलती है, जिसके साथ उसकी चेतना छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, जिसके प्रेम में उसका भय नहीं बढ़ता, स्वतंत्रता बढ़ती है, तब उसके भीतर एक बहुत गहरा द्वार खुलता है। तब वो केवल प्रेमिका नहीं रहती, तब वो उस पुरुष के जीवन में एक ऐसी ऊर्जा बन सकती है जिसकी कल्पना पुरुष ने भी नहीं की थी। क्योंकि स्त्री जब सुरक्षित अनुभव करती है तो वो केवल लेती नहीं, 1000 गुना लौटाती है। तुम उसे एक बूंद विश्वास दो, वो नदी बना सकती है। तुम उसे एक छोटा सा घर दो, वो उसमें जीवन की सुगंध भर सकती है। तुम उसे एक सच्चा स्पर्श दो, वो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों तक पहुंच सकती है। तुम उसे अपनी ईमानदार कमजोरी दिखाओ, वह तुम्हारे लिए ऐसी करुणा बन सकती है जो तुम्हें स्वयं से मिला दे। लेकिन पुरुष अक्सर स्त्री से प्रेम पाने से पहले उस पर अधिकार चाहता है, और अधिकार आते ही रहस्य मरने लगता है। तुम सोचते हो ये मेरी है, बस यही भूल हो गई, कोई किसी का नहीं है। प्रेम में 2 स्वतंत्र अस्तित्व मिलते हैं, मिटते नहीं, पास आते हैं, कैद नहीं होते। और स्त्री की आत्मा भीतर ही भीतर चाहती है कि कोई पुरुष उसे इतना प्रेम करे कि उसे बांधने की जरूरत महसूस न करे, उसे इतना भरोसा दे कि निगरानी की आवश्यकता न हो, उसे इतना सम्मान दे कि उसकी स्वतंत्रता पुरुष के अहंकार के लिए खतरा न बने। मगर वो ये सब हमेशा कहती नहीं। कई बार इसलिए नहीं कहती क्योंकि उसे स्वयं नहीं पता कि उसकी बेचैनी का नाम क्या है। वह केवल इतना जानती है कि कोई पुरुष उसे छूता है, फिर भी भीतर तक नहीं पहुंचता। कोई उसके साथ वर्षों रहता है, फिर भी उससे मिलता नहीं। कोई रोज पूछता है खाना खाया, लेकिन कभी नहीं पूछता तुम्हारी आत्मा इन दिनों कैसी है। कोई उसके जन्मदिन पर महंगा उपहार देता है, लेकिन महीनों से उसकी आंखों की बुझी हुई रोशनी नहीं देखता। और तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है जिसे वो शायद कभी बोलती नहीं। क्या कोई मुझे मेरे शरीर से आगे भी चाहेगा? क्या कोई मेरे चेहरे की सुंदरता से आगे मेरी चेतना को देखेगा? क्या कोई उस दिन भी मेरे पास रहेगा जब मैं आकर्षक नहीं दिखूंगी, जब उम्र मेरे चेहरे पर रेखाएं बना देगी, जब शरीर बदल जाएगा, जब बाल सफ़ेद होंगे, जब मेरी ऊर्जा कम होगी? क्या कोई मेरी जवानी से नहीं,
मेरे होने से प्रेम करेगा? यही स्त्री का एक गहरा भय है, क्योंकि संसार ने उसे बार बार बताया है कि उसका मूल्य उसकी सुंदरता में है। बचपन से उसके चेहरे की प्रशंसा हुई, शरीर पर टिप्पणियां हुई, रंग पर निर्णय हुए, उम्र के साथ तुलना हुई, और धीरे धीरे उसके भीतर कहीं यह भय बैठ सकता है कि यदि सुंदरता गई तो प्रेम भी चला जाएगा। इसलिए जब कोई पुरुष केवल उसके शरीर की प्रशंसा करता है, शुरुआत में उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन गहराई में उसकी आत्मा अब भी भूखी रह सकती है। वो चाहती है कोई कहे तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, लेकिन उससे भी अधिक वो चाहती है कोई उसकी आंखों में छिपी कहानी पढ़े। वो चाहती है कोई उसके शरीर को चाहे, लेकिन उससे भी अधिक कि कोई उसकी चेतना के साथ बैठ सके। वो चाहती है स्पर्श, लेकिन ऐसा स्पर्श जिसमें जल्दबाजी न हो, उपभोग न हो, मांग न हो। ऐसा स्पर्श जो कहे मैं तुम्हें पाने नहीं आया, मैं तुम्हें महसूस करने आया हूं। और यही एक बहुत गहरा रहस्य है। स्त्री की सबसे गहरी चाह केवल प्रेम किए जाने की नहीं है। प्रेम शब्द भी छोटा पड़ जाता है। वो चाहती है कि पुरुष की उपस्थिति में उसे अपने अस्तित्व को छिपाना न पड़े। वो चाहती है कि कोई उसे चुने लेकिन कैद न करे, कोई उसे चाहे लेकिन वस्तु न बनाए, कोई उसकी रक्षा करे लेकिन उसकी स्वतंत्रता न छीने, कोई उसकी बात सुने लेकिन हर बार निर्णय न दे, कोई उसकी कमजोरी देखे लेकिन सम्मान कम न करे, कोई उसकी शक्ति देखे लेकिन भयभीत न हो, कोई उसके मौन के पास बैठ सके, उसके आंसुओं से असहज न हो, उसकी हंसी को हल्कापन न समझे, उसकी गहराई को समस्या न कहे। और सबसे बढ़कर वो चाहती है कि पुरुष उसके सामने उपस्थित हो, इतना उपस्थित कि उसे बार बार यह न कहना पड़े कि मेरी ओर देखो, मेरी बात सुनो, मेरे पास बैठो, मुझे समझो। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि यदि तुम सोचते हो कि स्त्री केवल पुरुष से समझे जाने की इच्छा रखती है तो तुम अभी भी सतह पर हो। इसके नीचे एक और गहरी परत है। कई बार स्त्री जिस पुरुष की तलाश करती है वास्तव में वो पुरुष नहीं, एक आंतरिक अनुभव खोज रही होती है। वो चाहती है कि किसी की उपस्थिति में उसके भीतर का भय शांत हो जाए, उसका लगातार सतर्क रहना समाप्त हो जाए, उसकी आत्मा को पहली बार ये अनुमति मिले कि अब मुझे सब कुछ अकेले नहीं संभालना। और यही वो बिंदु है जहाँ प्रेम केवल संबंध नहीं रहता, वो मनोविज्ञान से उठकर चेतना की यात्रा बनना शुरू करता है। क्योंकि स्त्री की यह अनकही चाह केवल पुरुष के व्यवहार से नहीं जुड़ी, उसके अपने बचपन से, उसके पिता के साथ संबंध से, उसकी पहली अस्वीकृति से, उसके टूटे हुए भरोसे से, उसके शरीर की स्मृतियों से, उसकी माँ से मिली सीख से, समाज द्वारा दिए गए भय से और उन सभी अदृश्य घावों से जुड़ी हो सकती है जिन्हें वो वर्षों से मुस्कान के पीछे छिपाए चल रही है। और जब वो किसी पुरुष के निकट आती है तो केवल आज की स्त्री उसके पास नहीं आती, उसके साथ उसका पूरा अतीत भी आता है। वो छोटी बच्ची भी आती है जिसे कभी ठीक से सुना नहीं गया, वो किशोरी भी आती है जिसने पहली बार जाना कि दुनिया उसकी देह को उसकी आत्मा से पहले देखती है, वो युवती भी आती है जिसने किसी पर भरोसा किया और शायद टूट गई। और तब पुरुष समझ नहीं पाता कि उसके एक छोटे से व्यवहार ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों जगा दी, क्योंकि प्रतिक्रिया केवल आज की घटना की नहीं थी। उसने अनजाने में किसी बहुत पुराने बंद द्वार को छू दिया था, और उस द्वार के पीछे जो वर्षों से दबा था वो अब बाहर आना चाहता है, और उस द्वार के पीछे जो वर्षों से दबा था वो अब बाहर आना चाहता है। लेकिन पुरुष केवल वर्तमान घटना को देखता है और इसलिए उलझ जाता है। वो कहता है, मैंने तो बस इतना कहा था, तुम इतनी नाराज क्यों हो गई? मैंने तो केवल कुछ देर उत्तर नहीं दिया, तुम इतनी दूर क्यों चली गई? मैंने तो मजाक किया था, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मैंने तो एक साधारण सी बात कही थी, तुमने उसे इतना बड़ा क्यों बना दिया? और संभव है पुरुष सच कह रहा हो, संभव है उसकी दृष्टि से घटना वास्तव में छोटी हो, लेकिन मनुष्य केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो अपनी स्मृतियों पर भी प्रतिक्रिया करता है। वर्तमान का एक छोटा सा स्पर्श अतीत की बहुत पुरानी पीड़ा को जगा सकता है। तुम किसी घाव को देखो जो ऊपर से भर गया है, त्वचा सामान्य दिखाई देती है, लेकिन भीतर यदि कोई कांटा अब भी अटका है तो हल्का सा दबाव भी असहनीय पीड़ा पैदा कर सकता है। बाहर खड़ा आदमी कहेगा, मैंने तो बहुत हल्के से छुआ था,
इतना दर्द कैसे? लेकिन दर्द तुम्हारे स्पर्श जितना नहीं है, दर्द उस कांटे जितना है जो पहले से भीतर था। यही स्त्री के भावनात्मक संसार को समझने की पहली कुंजी है। और ध्यान रखना, यह केवल स्त्री के साथ नहीं, पुरुष के साथ भी सत्य है। लेकिन स्त्री अक्सर अपने संबंधों को भावनात्मक स्मृति के अधिक सूक्ष्म स्तर पर जीती है। कोई आवाज, कोई लहजा, कोई देर, कोई अचानक दूरी, कोई ठंडा उत्तर, कोई अधूरा स्पर्श, कोई तुलना, कोई उपेक्षा, ये सब उसके भीतर बहुत पुरानी परतों को छू सकते हैं। संभव है बचपन में जब वो रोती थी तो उससे कहा गया हो चुप रहो, इतनी सी बात पर कौन रोता है। संभव है उसने बहुत जल्दी सीख लिया हो कि उसकी भावनाएं दूसरों के लिए बोझ हैं। संभव है पिता घर में थे लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित थे। संभव है वो हर शाम दरवाजे की ओर देखती रही हो कि आज पिता आएंगे, उसके पास बैठेंगे, पूछेंगे दिन कैसा था। लेकिन पिता थके हुए आए, भोजन किया, समाचार देखा और सो गए। पिता बुरे नहीं थे, वे जिम्मेदार भी रहे होंगे। उन्होंने स्कूल की फीस भरी, कपड़े दिलाए, सुरक्षा दी, घर चलाया। लेकिन एक बच्ची के हृदय को केवल व्यवस्था नहीं चाहिए, उसे यह अनुभव भी चाहिए कि पिता मुझे देखते हैं, मेरी छोटी दुनिया उनके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि यह अनुभव बार बार नहीं मिला तो वो बच्ची बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक प्रतीक्षा बड़ी नहीं होती, वही छोटी रह जाती है। फिर एक दिन कोई पुरुष उसके जीवन में आता है, वो उससे प्रेम करती है। और अब अनजाने में वो केवल उस पुरुष से प्रेम नहीं मांग रही, वो अपने पूरे अतीत की अधूरी प्रतीक्षा भी उसके सामने रख देती है। पुरुष को इसका पता नहीं, स्त्री को भी शायद पता नहीं। वो केवल इतना महसूस करती है कि जब ये पुरुष उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता तो भीतर कुछ बहुत गहरा टूटता है। घटना छोटी है, पीड़ा बड़ी। क्यों? क्योंकि केवल आज का प्रेमी अनुपस्थित नहीं हुआ, कहीं बहुत पीछे पिता की अनुपस्थिति भी जाग गई। केवल आज का संदेश अनुत्तरित नहीं रहा, बचपन की कोई पुकार फिर अनुत्तरित हो गई। केवल आज पुरुष ने कहा अभी मेरे पास समय नहीं, भीतर कोई पुरानी आवाज फिर सुनाई दी, तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। और तब पुरुष कहता है तुम हर बात को इतना व्यक्तिगत क्यों लेती हो? क्योंकि उसके लिए घटना वर्तमान है, उसके भीतर घटना की जड़ अतीत तक जाती है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्त्री के पिता अनुपस्थित थे या हर स्त्री के भीतर यही घाव है। मनुष्य को सूत्रों में मत बांधना, हर स्त्री अलग है। किसी को पिता से अत्यंत प्रेम मिला, किसी को नहीं। किसी की मां भावनात्मक रूप से उपलब्ध थी, किसी की नहीं। किसी ने बचपन में सुरक्षा जानी, किसी ने निरंतर भय। किसी को अपने घर में बोलने की स्वतंत्रता मिली, किसी ने सीखा कि अच्छी लड़की ज्यादा प्रश्न नहीं करती। किसी को कहा गया अपने मन की सुनो, किसी को कहा गया लोग क्या कहेंगे। इसलिए जब तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो तो तुम केवल एक स्त्री से प्रेम नहीं कर रहे, तुम एक पूरे इतिहास के निकट जा रहे हो। और यही बात स्त्री को भी समझनी चाहिए कि वो केवल एक पुरुष से नहीं मिल रही, उसके भीतर भी एक बच्चा है, एक इतिहास है, असफलताएं हैं, अपमान है, पिता की कठोर आवाज हो सकती है, माँ की अपेक्षाएं हो सकती हैं, समाज का यह आदेश हो सकता है कि पुरुष रोते नहीं, पुरुष डरते नहीं, पुरुष कमजोर नहीं पड़ते। दो शरीर जब मिलते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन दो इतिहास जब मिलते हैं तो दिखाई नहीं देते। और अधिकांश संबंधों में संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच कम, दो अदृश्य इतिहासों के बीच अधिक होता है। स्त्री कहती है मेरे पास बैठो, पुरुष सुनता है तुम पर्याप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि शायद बचपन से उसे उसकी उपलब्धियों पर ही स्वीकार किया गया। पिता कहते रहे और अच्छा करो और आगे बढ़ो, इतना काफी नहीं। अब पत्नी केवल निकटता मांग रही है, लेकिन उसके भीतर का घायल लड़का सुनता है, फिर कोई कह रहा है मैं पर्याप्त नहीं हूं। वो रक्षात्मक हो जाता है, कहता है मैं दिन भर किसके लिए काम करता हूं, तुम्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता। स्त्री हैरान, मैंने तो केवल कहा था आज थोड़ी देर मेरे पास बैठो, देख रहे हो। उसने जो कहा और उसने जो सुना दोनों अलग, क्योंकि शब्द वर्तमान से निकले, सुनने वाला अतीत से सुन रहा था। यही संबंधों का रहस्य है। हम सामने वाले से कम अपने भीतर की स्मृतियों से अधिक संवाद करते हैं, और जब तक ये समझ नहीं आती प्रेम धीरे धीरे आरोप बन जाता है। स्त्री कहती है तुम मुझे समझते नहीं,
पुरुष कहता है तुम्हें संतुष्ट करना असंभव है, स्त्री कहती है तुम दूर हो गए। पुरुष कहता है तुम्हें हर समय ध्यान चाहिए, स्त्री कहती है तुम पहले जैसे नहीं। पुरुष कहता है तुम हर समय शिकायत करती हो। दोनों अपने अपने स्थान से सही लगते हैं, लेकिन प्रेम में केवल सही होना पर्याप्त नहीं। अदालत में सही होना महत्वपूर्ण है, संबंध में देख पाना महत्वपूर्ण है। तुम तर्क जीत सकते हो और व्यक्ति खो सकते हो। तुम प्रमाण दे सकते हो कि गलती तुम्हारी नहीं थी, और फिर भी हृदय के बीच की दूरी बढ़ सकती है। और स्त्री की अनकही चाह यहीं और गहरी हो जाती है। वो पुरुष से ये नहीं चाहती कि वो हर बार उसकी बात से सहमत हो, नहीं। एक परिपक्व स्त्री भीतर से ऐसे पुरुष का सम्मान भी नहीं कर सकती जो केवल उसे प्रसन्न रखने के लिए हर बात में हाँ कहता रहे। वो पुरुष की अपनी दृष्टि चाहती है, उसका अपना केंद्र, उसकी अपनी रीढ़, लेकिन वो चाहती है कि असहमति में भी संबंध सुरक्षित रहे। तुम मुझसे असहमत हो सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे अपमानित किए बिना असहमत हो सकते हो? तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन क्या मुझे छोटा किए बिना? तुम अपनी सीमा रख सकते हो, लेकिन क्या प्रेम वापस लिए बिना? तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी आंखों में मेरे प्रति सम्मान बचा रहेगा? यही भावनात्मक सुरक्षा की अगली परत है, क्योंकि बहुत सी स्त्रियों ने यह सीखा है कि प्रेम शर्तों पर मिलता है। अच्छी बनो तो प्रेम, आज्ञाकारी बनो तो प्रेम, परिवार की इच्छा मानो तो प्रेम, सुंदर दिखो तो प्रशंसा, सबको खुश रखो तो स्वीकार। और यदि तुम अपनी इच्छा कहो, क्रोध करो, सीमा रखो, इनकार करो, तो अचानक तुम्हें स्वार्थी, जिद्दी, कठिन, चरित्रहीन, अभिमानी या असंस्कारी कहा जा सकता है। धीरे धीरे स्त्री सीखती है कि प्रेम पाने के लिए स्वयं को संपादित करना पड़ता है, अपने कुछ हिस्से काटने पड़ते हैं। बहुत तेज मत हंसो, बहुत जोर से मत बोलो, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, बहुत स्वतंत्र मत हो, बहुत प्रश्न मत करो, बहुत इच्छा मत दिखाओ, बहुत क्रोध मत करो, बहुत संवेदनशील मत बनो। देखो कैसी विडंबना है, उसे एक साथ कहा जाता है मजबूत बनो, लेकिन इतनी मजबूत नहीं कि पुरुष असुरक्षित हो जाए। सुंदर बनो, लेकिन अपनी सुंदरता के प्रति सचेत मत दिखो। बुद्धिमान बनो, लेकिन हर जगह अपनी बुद्धि मत दिखाओ। स्वतंत्र बनो, लेकिन इतनी नहीं कि किसी की जरूरत ही न रहे। प्रेम करो, लेकिन अपनी इच्छा मत रखो। त्याग करो, लेकिन थको मत। और वर्षों तक इन विरोधाभासी आदेशों के बीच जीते जीते स्त्री कई बार स्वयं से दूर हो जाती है। फिर जब कोई पुरुष उसके जीवन में आता है, उसके भीतर एक गहरी अनकही आशा उठती है। क्या इस व्यक्ति के सामने मैं पूरी हो सकती हूँ? क्या यहाँ मुझे अपने टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे? क्या यहाँ मैं एक दिन मजबूत और दूसरे दिन कमजोर हो सकती हूँ? क्या यहाँ मैं कभी शांत, कभी उग्र, कभी स्पष्ट, कभी उलझी हुई हो सकती हूँ और फिर भी प्रेम के योग्य रहूँगी? क्या यहाँ मुझे हर समय सुंदर, प्रसन्न, व्यवस्थित और उपलब्ध बने रहने का अभिनय नहीं करना होगा? क्या ये पुरुष मेरे बदलते मौसमों से डर जाएगा या उन्हें समझने की क्षमता रखेगा? क्योंकि स्त्री एक सीधी रेखा नहीं है और वास्तव में पुरुष भी नहीं, लेकिन पुरुष अपनी जटिलता छिपाने में अधिक प्रशिक्षित हो सकता है। स्त्री में कई बार भावनाओं का मौसम स्पष्ट दिखाई देता है। आज वो खुली है, कल भीतर जाना चाहती है। आज वो बहुत बोलती है, कल मौन। आज उसे निकटता चाहिए, कभी थोड़ी दूरी। अपरिपक्व पुरुष इसे अस्थिरता कह सकता है। परिपक्व पुरुष पूछेगा, क्या मैं इस बदलते मौसम के बीच अपना केंद्र बनाए रख सकता हूं? क्योंकि यही वो दूसरी गहरी चाह है जिसे स्त्री अक्सर कहती नहीं। वो चाहती है कि पुरुष उसके भावनात्मक तूफान में स्वयं तूफान न बन जाए। ध्यान देना, वो ये नहीं चाहती कि पुरुष पत्थर हो जाए, संवेदनहीन हो जाए। वो ऐसा पुरुष भी नहीं चाहती जिसके भीतर कुछ महसूस ही न होता हो। लेकिन जब उसके भीतर भय उठे, क्या पुरुष का भय उससे बड़ा हो जाएगा? जब वो असुरक्षित हो, क्या पुरुष तुरंत असुरक्षित होकर आक्रमण करने लगेगा? जब वो क्रोधित हो, क्या पुरुष का अहंकार तुरंत युद्ध छेड़ देगा? जब वो रोए, क्या पुरुष घबरा जाएगा? जब वो भ्रमित हो, क्या पुरुष भी अपना केंद्र खो देगा? स्त्री की गहरी प्रकृति कई बार उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी उपस्थिति में वो अनुभव कर सके, मैं अपनी भावनाओं में पूरी हो सकती हूँ और ये व्यक्ति अपने केंद्र से गायब नहीं होगा। वो मुझे दबाएगा नहीं,
लेकिन मेरे साथ डूब भी नहीं जाएगा। वह मुझे सुनेगा लेकिन मेरी हर असुरक्षा का गुलाम नहीं बनेगा। वह मेरे आंसुओं से प्रभावित होगा लेकिन आंसुओं से नियंत्रित नहीं होगा। वह मेरे क्रोध को देखेगा लेकिन अपने सम्मान को नष्ट नहीं करेगा। वह मुझे प्रेम करेगा लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही बात बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि स्त्री पुरुष से केवल कोमलता नहीं चाहती, वो स्थिरता भी चाहती है। केवल सुनना नहीं, केंद्र भी। केवल प्रेम नहीं, उपस्थिति भी। केवल सुरक्षा नहीं, सत्य भी। और कई पुरुष सोचते हैं कि स्त्री को प्रसन्न रखने का अर्थ है उसकी हर इच्छा मान लेना। नहीं, ऐसा पुरुष कुछ समय के लिए सुविधा दे सकता है लेकिन गहरा विश्वास नहीं, क्योंकि जिसके पास स्वयं का केंद्र नहीं वो दूसरे को क्या आधार देगा। यदि तुम हर बार उसके मूड के अनुसार बदलते हो, हर बार भय से हां कहते हो, हर असहमति से बचते हो केवल इसलिए कि वह नाराज न हो जाए, तो धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर छोटे हो जाओगे। और आश्चर्य यह है कि जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए तुमने अपना केंद्र छोड़ा, वही एक दिन तुम्हारे प्रति आकर्षण खो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेम केवल सहमति पर नहीं टिकता। प्रेम में दो जीवंत केंद्र चाहिए, दो स्वतंत्र चेतनाएं। एक दूसरे को मिटाकर संबंध नहीं बनता, निर्भरता बनती है। इसलिए स्त्री की अनकही चाह विरोधाभासी दिखाई देती है। वो चाहती है कि पुरुष उसे सुने लेकिन स्वयं की आवाज न खोए। वो चाहती है कि पुरुष कोमल हो लेकिन निर्बल नहीं। वो चाहती है कि पुरुष संवेदनशील हो लेकिन हर भावना में बह न जाए। वो चाहती है कि पुरुष उसकी रक्षा करे लेकिन उसे बच्ची न बना दे। वह चाहती है कि पुरुष उसका सम्मान करे लेकिन उससे भयभीत न हो। वह चाहती है कि पुरुष उसे स्वतंत्रता दे लेकिन उदासीन होकर यह न कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो। स्वतंत्रता और उदासीनता में अंतर है, विश्वास और लापरवाही में अंतर है, निकटता और नियंत्रण में अंतर है। और प्रेम की पूरी कला इन्हीं सूक्ष्म अंतरों को समझने में है। एक पुरुष कहता है मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो। यह स्वतंत्रता नहीं भी हो सकती, यह भावनात्मक अनुपस्थिति हो सकती है। दूसरा कहता है मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मुझे हर क्षण पता होना चाहिए तुम कहां हो। यह प्रेम नहीं भी हो सकता, यह भय और नियंत्रण हो सकता है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो लेकिन तुम्हारा जीवन मेरे लिए महत्वहीन नहीं। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे सुख दुख से मेरा संबंध है। मैं तुम्हारी निगरानी नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करूंगा। मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूंगा लेकिन यदि तुम गिरो तो मेरी बाहें उपलब्ध होंगी। यही वह संतुलन है जिसकी स्त्री की आत्मा प्यास रख सकती है। और शायद इसी कारण वो कई बार ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके भीतर शांत शक्ति हो। शक्ति का अर्थ आक्रामकता नहीं, ऊंची आवाज नहीं, मांसपेशियां नहीं, धन नहीं, पद नहीं। ये शक्ति के बाहरी रूप हो सकते हैं लेकिन आंतरिक शक्ति कुछ और है। आंतरिक शक्ति यह है कि तुम अस्वीकृति सह सकते हो बिना प्रतिशोध के। तुम आलोचना सुन सकते हो बिना तुरंत टूटे। तुम अपनी गलती स्वीकार कर सकते हो बिना स्वयं को छोटा महसूस किए। तुम कह सकते हो मुझे नहीं पता। तुम रो सकते हो और फिर भी अपने सम्मान में रह सकते हो। तुम किसी स्त्री के नहीं कहने को सुन सकते हो बिना उसके चरित्र पर प्रहार किए। तुम प्रेम कर सकते हो बिना भीख मांगे। तुम संबंध बचाने की कोशिश कर सकते हो लेकिन यदि संबंध तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रहा हो तो जाने का साहस भी रख सकते हो। यह है केंद्र। और स्त्री के भीतर बहुत गहरी जगह इस केंद्र को पहचान सकती है, क्योंकि ऐसा पुरुष उसके भीतर यह अनुभव जगाता है कि मुझे हर समय सब कुछ संभालना नहीं पड़ेगा। अब इस वाक्य को गलत मत समझना। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री निर्भर होना चाहती है या निर्णय नहीं लेना चाहती। आधुनिक स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती है, बुद्धिमान हो सकती है, नेतृत्व कर सकती है, 1000 लोगों की संस्था चला सकती है, कठिन निर्णय ले सकती है। लेकिन संभव है पूरे दिन दुनिया को संभालते संभालते उसके भीतर कोई हिस्सा थक गया हो। वो घर लौटकर हर क्षण प्रबंधक नहीं रहना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि संबंध का पूरा भावनात्मक भार भी वही उठाए, हर बातचीत वही शुरू करे, हर दूरी वही पहचाने, हर उत्सव वही याद रखे, हर टूटन वही जोड़े, हर योजना वही बनाए, हर असुविधा वही बोले,
हर क्षमा वही मांगे, हर निकटता वही पैदा करे। और बहुत सी स्त्रियां इसी अदृश्य श्रम से थक जाती हैं। पुरुष कहता है मैंने क्या नहीं किया, लेकिन वो नहीं देखता कि संबंध की भावनात्मक धड़कन कौन संभाल रहा है। किसने ध्यान दिया कि महीनों से दोनों साथ बैठकर नहीं बोले? किसने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं? किसने जन्मदिन याद रखे? किसने परिवारों के बीच संबंध संभाले? किसने बच्चे की भावनात्मक अवस्था पहचानी? किसने झगड़े के बाद संवाद शुरू किया? किसने देखा कि पुरुष कई दिनों से तनाव में है? कौन हर समय कमरे के भावनात्मक तापमान को पढ़ रहा है? कई संबंधों में यह अदृश्य काम स्त्री करती रहती है और धीरे धीरे वो थकती है। फिर एक दिन कहती है मुझे लगता है मैं अकेली हूँ। पुरुष हैरान, मैं तो यही हूँ, लेकिन शरीर का होना पर्याप्त नहीं। वह कह रही है मैं इस संबंध को अकेले उठा रही हूँ। और उसकी अनकही चाह है, क्या कभी कोई मुझे भी संभालेगा? क्या कभी कोई मुझसे पूछेगा कि तुम सबका ध्यान रखती हो, तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? क्या कभी कोई मेरी थकान मेरे टूटने से पहले देखेगा? क्या मुझे सहायता पाने के लिए पहले बिखरना जरूरी है? यही प्रश्न बहुत गहरा है। बहुत सी स्त्रियां सहायता मांगते मांगते थक जाती हैं और पुरुष कहता है तुमने कहा क्यों नहीं? स्त्री कहती है क्या हर चीज कहनी पड़ेगी? फिर वही पुराना संघर्ष। पुरुष कहता है हाँ, क्योंकि मैं मन नहीं पढ़ सकता। और फिर से तर्क की दृष्टि से वो सही है। लेकिन स्त्री जिस बात की प्यास रखती है वो मन पढ़ना नहीं, सहभागिता है। यदि तुम किसी घर में वर्षों से रहते हो, क्या तुम्हें सच में हर बार बताया जाना चाहिए कि कौन सा काम होता है? यदि तुम किसी व्यक्ति के साथ वर्षों से हो, क्या उसकी थकान का कोई संकेत तुम्हें दिखाई नहीं देता? यदि संबंध केवल निर्देश मिलने पर चलता है तो तुम साथी हो या कर्मचारी? यही स्त्री के भीतर का प्रश्न है। वो आदेश देने वाली मां नहीं बनना चाहती। और कई संबंधों की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि प्रेमिका धीरे धीरे मां बन जाती है और पुरुष अनजाने में बच्चा। वो कहती है ये कर दो, वो मत भूलना, समय पर आना, दवा लेना, सामान लाना, बिल भरना, बच्चों को देखना। पुरुष इंतजार करता है कि उसे बताया जाए। फिर स्त्री शिकायत करती है मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। पुरुष कहता है तुम कहती क्यों नहीं क्या करना है? और जितना वो बताती है उतना ही उसके भीतर आकर्षण का कोई हिस्सा मर सकता है। क्योंकि जिस पुरुष को उसे हर समय निर्देश देना पड़े उसके सामने वो कैसे विश्राम करे? जिस पुरुष को वो हर समय संभाले उसके सामने वो स्वयं को कैसे छोड़ सके? और यहां संबंध का एक गहरा रहस्य खुलता है। स्त्री की अनकही चाह केवल प्रेम की नहीं, विश्राम की भी है। वो चाहती है कि किसी पुरुष की उपस्थिति में उसका भीतर का निरंतर पहरा कुछ देर के लिए उतर सके। उसे हर समय भविष्य की चिंता न करनी पड़े, हर समय यह न सोचना पड़े कि यदि मैं न संभालूं तो सब बिखर जाएगा। हर समय भावनात्मक दिशा उसे न देनी पड़े। वो ये अनुभव चाहती है कि मेरे साथ कोई ऐसा है जो जाग रहा है। ध्यान देना, जो शासन कर रहा है ऐसा नहीं, जो जाग रहा है। दोनों में बड़ा अंतर। नियंत्रक पुरुष कहता है सब मेरी इच्छा से होगा। जागा हुआ पुरुष कहता है मैं उपस्थित हूं, मैं देख रहा हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी है वहां मैं पीछे नहीं हटूंगा। नियंत्रक स्त्री की स्वतंत्रता छीनता है, उपस्थित पुरुष उसकी स्वतंत्रता को आधार देता है। नियंत्रक कहता है मुझ पर निर्भर रहो, उपस्थित पुरुष कहता है तुम स्वतंत्र हो लेकिन अकेली नहीं। और शायद यही वाक्य स्त्री की सबसे गहरी प्यासों में से एक को छूता है। स्वतंत्र हूं लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि केवल स्वतंत्रता भी कभी कभी थका देती है यदि उसके भीतर कोई संबंध न हो, और केवल संबंध भी दम घोंट देता है यदि स्वतंत्रता न हो। स्त्री दोनों चाहती है, वह अपने पंख भी चाहती है और ऐसा आकाश भी जिसमें उड़ते हुए उसे यह भरोसा रहे कि कहीं एक घर है जहां लौटकर वो कवच उतार सकती है। वो चाहती है कि पुरुष उसके पंख न काटे, लेकिन उसके उड़ जाने से इतना भयभीत भी न हो कि हर समय रस्सी बांध कर रखे। और पुरुष यदि सच में प्रेम करता है तो उसे यह कठिन साधना सीखनी होगी, किसी को इतना प्रेम करना कि वो तुम्हारे पास रहने के लिए स्वतंत्र हो, मजबूर नहीं। क्योंकि जो मजबूरी से पास है वो पास नहीं, जो भय से वफादार है वो प्रेम में नहीं, जो समाज के कारण संबंध में है वो हृदय से संबंध में हो, ये जरूरी नहीं। प्रेम की वास्तविक परीक्षा तब है जब द्वार खुला हो और फिर भी कोई तुम्हें चुने।
लेकिन द्वार खोलना आसान नहीं। उसके लिए पुरुष को अपने भय से गुजरना होगा। उसे यह देखना होगा कि वो स्त्री को क्यों नियंत्रित करना चाहता है। क्या सच में प्रेम के कारण या खो देने के भय से? और खो देने का भय इतना तीव्र क्यों? क्योंकि शायद उसके भीतर स्वयं का मूल्य स्त्री की स्वीकृति पर टिका है। यदि वो चली गई तो मैं कौन? यदि उसने किसी और को चुना तो क्या इसका अर्थ मैं कम हूं? यहां पुरुष का अपना घाव सामने आता है। और इसी तरह स्त्री भी पुरुष को नियंत्रित कर सकती है। वह भी भय से पकड़ सकती है, भावनाओं का उपयोग कर सकती है, मौन को दंड बना सकती है, आंसुओं को हथियार बना सकती है। इसलिए फिर कहता हूं, यह पुरुष के विरुद्ध स्त्री की कहानी नहीं, ये दो अचेतन मनों की कहानी है जो प्रेम के नाम पर अपने घाव एक दूसरे से भरवाना चाहते हैं, और जब दूसरा भर नहीं पाता तो आरोप। लेकिन कोई भी संबंध तुम्हारे भीतर की हर कमी नहीं भर सकता। कोई पुरुष स्त्री के बचपन के सारे घाव नहीं मिटा सकता। कोई स्त्री पुरुष की सारी असुरक्षा नहीं मिटा सकती। प्रेम चिकित्सा का द्वार बन सकता है, लेकिन प्रेम को अस्पताल मत बना देना जहां एक व्यक्ति जीवन भर दूसरे का उपचार करता रहे। यही वह जगह है जहां स्त्री की अनकही चाह को समझते हुए एक और सत्य स्वीकार करना होगा। कई बार वह पुरुष से जो चाहती है उसका एक हिस्सा उसे स्वयं अपने भीतर जन्म देना होगा। यदि वह स्वयं को नहीं देखती तो पुरुष का देखना भी पर्याप्त नहीं होगा। यदि वह स्वयं का सम्मान नहीं करती तो पुरुष का सम्मान कुछ समय सुख देगा, भीतर का खालीपन फिर लौटेगा। यदि वह स्वयं को छोड़ चुकी है तो कोई पुरुष उसे स्थायी रूप से स्वयं तक नहीं ला सकता। यदि वह अपने अकेलेपन से भागती है तो पुरुष की निरंतर उपस्थिति भी उसे सुरक्षित नहीं करेगी। और यहीं प्रेम का आध्यात्मिक आयाम शुरू होता है, क्योंकि परिपक्व प्रेम ये नहीं कहता तुम मुझे पूरा करो। परिपक्व प्रेम कहता है मैं अपनी अपूर्णताओं को देखने को तैयार हूं, तुम अपनी अपूर्णताओं को देखने को तैयार हो, और हम एक दूसरे को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं, एक दूसरे के सत्य के लिए स्थान